हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे। और ये 19th से 20th सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारे सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, तो उनकी रिलेवेंस यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक 1 गारंटीड क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है, और इसमें मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है उनको कवर किया जाएगा। तो आप इस सीरीज में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं आगे भी। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो है 1828 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, जिन्होंने ये रिफॉर्मेशन का युग एक तरह से स्टार्ट किया था। और इससे पहले ब्रह्म समाज को आत्मीय सभा के नाम से भी जाना जाता था, जो कि ये कलकत्ता में बनी थी ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज का नाम याद रखना। और राजा जो राम मोहन रॉय हैं वो इसके फाउंडर थे। इसके बाद में हुआ क्या कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ी तो उसको किस ने चलाया था, तो उसमें मेन 2 पर्सन का नाम सामने आता है। एक तो आता है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या है कि ब्रह्म समाज की एक फर्दर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम रखा गया आदि ब्रह्म समाज, जो कि 1861 में बनाई गई थी इनके द्वारा। और इसके अलावा केशव चंद्र सेन के द्वारा एक ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया नाम से 1866 में ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। भाई, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जब ऑलरेडी ब्रह्म समाज एग्जिस्टेड था? एक्चुअली क्या हुआ है, इन दोनों पर्सन के बीच में डिस्प्यूट चल रही थी ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी को लेकर के। तो इस वजह से इन्होंने अपने अपने धड़े बना लिए 2। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तो बना लिया ये आदि ब्रह्म समाज, जो कि 1861 में बना, और केशव चंद्र सेन ने बना लिया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जो कि 1866 में बनाया गया। तो इसके अलावा क्या हुआ कि जो लोग ये केशव चंद्र सेन की ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई नहीं थे ना, उन्होंने बाद में जाकर के एक साधारण ब्रह्म समाज के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसमें कौन कौन मेंबर था उसके बारे में आगे देखेंगे अभी। तो इनका पर्पस क्या था ब्रह्म समाज का? एक्चुअली जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? तो उनका उद्देश्य था कि कैसे भी जो है मोनोथिज्म को प्रमोट किया जाए। मोनोथिज्म मतलब एक ही ईश्वर में, एक ही भगवान में आस्था रखना मोनोथिज्म होता है। उसको प्रोपेगेट करना था इनका पर्पस। और ये जो समाज में उस टाइम पे अवधारणाएं थी इसी तरीके की, अवतार इनकारनेशन की, या मेडिटेशन, या सेक्रीफाइसेस, या एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीस्ट, आइडलेट्री मतलब मूर्ति पूजा, सब सुपरस्टिशन इसका मतलब अंधविश्वास, सती प्रथा थी, और सॉट फॉर रिफॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी। इनका पर्पस जो था इन सब चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाना था और मोनोथिज्म को प्रमोट करना था। एक्चुअली राजा राम मोहन रॉय जो थे वो काफी इन्फ्लुएंस्ड थे इस बात से कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही भगवान है, कितने ही ये रिलीजन बना रखे हैं उसका कोई सेंस नहीं बनता है। और इस बात को सोच करके उन्होंने मोनोथिज्म को काफी प्रमोट किया। इसके लिए उन्होंने हर धर्म के टेक्सचर को पढ़ा था। उन्होंने जैसे कुरान को भी पढ़ा, उन्होंने उपनिषद भी पढ़े, उन्होंने बाइबल को भी पढ़ा था। तो उसके बाद में उनको ये चीज का फील हो गया था कि भाई पूरे सिर्फ केवल एक ही ईश्वर है, इसलिए उन्होंने मोनोथिज्म को प्रमोट किया। और वो इन सब चीजों को उन्होंने पसंद नहीं किया कि ये सती प्रथा चल रही है। तो सती प्रथा के अगेंस्ट में भी उन्होंने जो है कानून पास करवाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया था, जब गवर्नर जनरल बेंटिक थे। तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी बात हुई दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्रह्म समाज की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1878 में बनाई गई थी। अब इसके मेंबर कौन थे? मेन मेंबर थे आनंद मोहन बोस।
आनंद मोहन बोस, आपको अच्छे से याद रखने हैं ये नाम, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। तो ये 3 बंदे थे, एक तो आनंद मोहन बोस, एक शिवचंद्र देव और एक उमेश चंद्र दत्ता। इसके बाद में ये है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पब्लिश किए गए थे। राम मोहन रॉय के द्वारा जो है संवाद कौमुदी जो है 1821 में स्टार्ट किया गया, और मीरात उल अकबर नाम से भी एक जर्नल पब्लिश किया गया। इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी पत्रिका नाम से एक जर्नल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये तत्व बोधिनी पत्रिका के अलावा इन्होंने जो है ना, एक और बात बताता हूं कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। तत्व बोधिनी सभा की भी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। एक और बात बताता हूं मैं देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर थे, ठीक है। इसके अलावा देखो ये केशव चंद्र सेन भी थे, इस ऑर्गेनाइजेशन के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर थे। तो इन्होंने एक इंडियन मिरर नाम से जर्नल पब्लिश किया हुआ था, इंडियन मिरर। यूपीएससी ऐसे जो है ना, ये जर्नल्स को पैरेलल टाइप्स के क्वेश्चंस में पूछ सकती है कि किस बंदे ने पब्लिश किया था और जर्नल का नाम क्या था। इस तरीके से ऑप्शन में 1, 2, 3 दे देगा और कौन कौन से सही है कौन से गलत है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अभी साधारण ब्रह्म समाज के बारे में आपको समझ आ गया कि आनंद मोहन बोस और शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता थे। और देखो साधारण ब्रह्म समाज में भी कुछ ऐसी मैगजीन्स कह लो या फिर जर्नल्स बोल लो, जो भी है, तो वो पब्लिश हुए थे। जैसे कि तत्व कौमुदी नाम से एक था जर्नल, एक था द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी था, एक नव भारत नाम से था जर्नल, एक प्रवासी नाम से था। तो एक और बार मैं बोल देता हूं, तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत एंड प्रवासी, इस नाम से जो है कई सारे जर्नल पब्लिश किए गए थे इस साधारण ब्रह्म समाज के अंदर में। मेन बंदे आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता। ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1878 में। कई बार क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आप लोग ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है स्वामीनारायण संप्रदाय। अब स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में एक खास बात बताता हूं दोस्तों, ये गुजरात से स्टार्ट हुई थी और जो है ये आपको इसके कई सारे टेम्पल मिल जाएंगे स्वामीनारायण संप्रदाय के। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल भी स्वामी नारायण संप्रदाय के अंडर में बनाया गया। तो ये गुजरात में स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में। किसने स्टार्ट की? तो स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद के अंडर में 1981 से, जिनका जीवन काल था 1781 से लेकर के 1830 तक का, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट की थी स्वामी सहजानंद। एक्चुअली इनकी क्या सोच थी, क्या थॉट प्रोसेस था? तो इनका बिलीफ था इन थीस्टिक गॉड में, ईश्वर में, बिल्कुल भगवान में विश्वास था। इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट एपिक्यूलियरियन प्रैक्टिस ऑफ वैष्णविज्म एंड प्रेस्क्राइब्ड अ मॉरल कोड। एक्चुअली जो भी हिंदू रिलीजन में प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी जिस भी तरीके के रिफॉर्म्स की जरूरत थी, तो ये क्या है उनको लेकर के आए। और इन्होंने जो वैष्णविज्म, जो हिंदुइज्म का एक सब ब्रांच है जिसमें विष्णु देवता की पूजा की जाती है, तो उसमें जो भी रिफॉर्म लाने थे, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, जो वैष्णविज्म से रिलेटेड प्रैक्टिसेस थी, उसको लेकर के इन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किए थे। नेक्स्ट है यंग बंगाल मूवमेंट। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आप ये देखो, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। आपको ध्यान रखना है कि इसके फाउंडर कौन थे? डेरोजियो फाउंडर थे इसके, हेनरी विवियन डेरोजियो। और इसके अलावा कुछ इंडियन पर्सन्स भी थे जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। उनका नाम था रसिक कृष्णा मुल्लिक, ताराचंद चुकर, कृष्ण मोहन बनर्जी। तो ये ध्यान रखना है, ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था। तो आप ये बनर्जी से तो ये याद रख सकते हो कि कृष्ण मोहन बनर्जी और रसिक कृष्ण मुल्लिक थे इसमें एक मेंबर, और ताराचंद भी एक मेंबर थे। तो ये आपको 3 एक्स्ट्रा मेंबर जो इंडिया से थे, वो तो इंडियंस तो आपको ये ध्यान रहेंगे ही सही। बाकी डेरोजियो जो थे ये एंग्लो इंडियन थे,
इन्होंने स्टार्ट की थी, ये यंग बंगाल मूवमेंट। इस मूवमेंट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ओपोज किया द वाइसेस इन सोसाइटी बिलीव इन ट्रूथ, फ्रीडम एंड रीजंस, ब्रॉट आउट द जननावेशन जर्नल एंड एस्टेब्लिश द सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। डेरोजियो एडिटेड हेस्परस द कैलकाटा लिबर्टी गैजेट एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन गैजेट्स। इस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताता हूँ आपको, कि इन्होंने कुछ जो सोसाइटी में इश्यूज चल रहे थे, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड हो या वुमेन्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, कास्टिज्म से रिलेटेड इश्यूज हो, उनको रेज किया था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि भाई जो ट्रूथ है, फ्रीडम है एंड रीजंस की बात की थी। रीजंस की बात मतलब हो गया इनका रेशनल अप्रोच था कि हमको हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम रिलीजन की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हर चीज का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो रीजंस पे बेस्ड बातें थी और ट्रूथ और फ्रीडम को इन्होंने प्रोपेगेट किया था कि समाज में सिर्फ इन चीजों को प्रोपेगेट करना चाहिए। एक्चुअली ये जो है वेस्टर्न जो फिलोसॉफी से फ्रीडम के प्रिंसिपल्स आए थे उनको इंडिया में इनकलकेट कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एक मैगजीन आई थी, जर्नल कह सकते हो आप, जर्नल आया था जो कि जनाना वेसन करके एक जर्नल था। तो आपको याद रखना है ये किसने स्टार्ट किया था, जनाना वेसन जर्नल। तो आप देख सकते हो कि ये हेनरी विवियन डेरोजियो ने स्टार्ट किया था। सोसाइटी में जो है जनरल नॉलेज को प्रोपेगेट कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ और जर्नल स्टार्ट किए थे जैसे कि हेस्परस द कलकत्ता लिबर्टी गैजेट एंड ही ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इंडियन गैजेट। इनके व्यूज जो है बहुत फ्यूचरिस्टिक व्यूज थे। एक्चुअली इनका मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं जा सका था, उसके पीछे रीजन थे किसानों के इश्यूज को रेज नहीं किया था और जितनी भी लेबर्स थे उनको मतलब एकजुट कर पाने में उतने सफल नहीं हो पाए थे। इस वजह से जो है इनका मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।